एक भाई, एक बहन और एक बॉयफ्रेंड। ये कत्ल की कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में एक बहन ने अपने आशिक के प्यार में पागल होकर अपने सगे भाई को इतनी बेरहमी से मौत के काले अंधेरों में धकेला कि जब पुलिस ने उसकी लाश देखी थी तो पुलिस भी उल्टियां करने लगी थी। उस भाई को बस उस बहन ने मौत नहीं दी थी, बल्कि उसे तड़पाया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। चित्तौड़गढ़ का गंगरार थाना क्षेत्र, वहां की एक कहानी है कि कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मगर इस कहानी में बहन भाई का प्यार बॉयफ्रेंड के प्यार से ज्यादा जरूरी था, या यूं कहें कि भाई का प्यार कम पड़ गया क्योंकि बहन का बॉयफ्रेंड से प्यार ज्यादा था। इस खौफ और हैवानियत की कहानी की नींव रखी गई थी आज से करीब 3 साल पहले, जब 17 साल की तनु को अपने घर के पास रहने वाले 20 साल के महावीर से प्यार हो जाता है। मगर रोज रोज मिलना या बाहर घूमने जाना या तनु के घर आना जाना इतना आसान नहीं था, तो तनु और महावीर ने तनु की छोटी बहन से राखी बनवाना शुरू किया ताकि धर्म भाई बनकर वो अक्सर घर में आना जाना हो, उसकी एंट्री होती रहे आराम से। वो महेंद्र की गैर हाजिरी में भी बहन बनाने के नाम पर तनु को घुमाने के लिए लेके जाता और कई बार कई घंटों के लिए दोनों बाहर घूमने चले जाते। मगर इस लव स्टोरी का पता चलते ही भाई ने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन महेंद्र को अपनी बहन और उसका जो बॉयफ्रेंड था महावीर, इन दोनों के बारे में पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप है। उसने अपनी बहन तनु को महावीर के साथ जाने के लिए मना किया और बाद में महेंद्र को ये भी पता चला कि महावीर ने उसकी बहन को बेवकूफ़ बनाकर करीब 50,000 रुपये ले रखे हैं। अब इन पैसों को लेने की मांग महेंद्र उससे करने लगा। उसने महावीर को धमकाया भी कि वो तनु से दूर रहे। इस बीच महेंद्र ने तनु की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। वो लड़का कहीं और दूसरा लड़का देखना शुरू कर दिया था और उसके बाद में उसकी शादी भी उन्होंने फिक्स कर दी। और साल 2023 में, मतलब अगले साल फरवरी में, तनु की अपने भाई की पसंद के लड़के से शादी भी डेट फिक्स हो गई थी। फरवरी में इन दोनों की शादी कर देंगे, जो नया लड़का घर वालों ने देखा था। लेकिन महेंद्र, जो तनु थी, वो इस बात का लगातार विरोध कर रही थी। वो मना कर रही थी उसे शादी नहीं करनी, लेकिन महेंद्र और उसकी मां के आगे तनु की एक नहीं चली। मगर अब कहानी में आया पहला ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये था कि तनु और उसके आशिक महावीर ने महेंद्र है भाई है, उसको ही ठिकाने लगाने की तैयारी करी और 12 नवंबर को तनु और उसकी छोटी बहन अपनी बुआ के जन्मदिन की पार्टी में कोटा जाने के लिए निकले थे। इसी बीच महावीर ने दोनों बहनों को अपनी कार में कोटा छोड़ने की बात कही। फिर बाद में 16 नवंबर को दोनों बहनें कोटा से जब वापस गंगरार अपने घर आने के लिए रवाना हो गई तो तनु ने अपने भाई को फ़ोन करके बस स्टैंड के पास बुला लिया और वहाँ पहले से ही महावीर जो तनु का बॉयफ्रेंड था, वो तैयार था और तनु ने ये चीज़ बता दी थी कि मैं भैया को लेकर बस स्टैंड के पास आऊँगा, तुम रेडी रहना। महावीर वहाँ तनु से पहले ही पहुंच गया और बाद में महेंद्र को वो 50,000 रुपये लौटाने की बात कहते हुए अपने साथ गंगरार किले के पास एक हनुमान मंदिर है, वहाँ लेके चला गया, जो 50,000 रुपये महावीर ने तनु से लिए थे। क्योंकि महेंद्र जो है वो लगातार बोल भी रहा था वो पैसे वापस दो मुझे, तो महावीर ने बोला कि मैं वो पैसे लौटाने आया हूँ। उसके बाद वो हनुमान जी के गंगरार किले के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वो वहाँ पे और महेंद्र को लेके जाता है। अब वहां जाने के बाद मंदिर के पीछे ये क्या करते हैं, कुआं था, तो कुएं के पास पहले तो ये महावीर, महेंद्र और इसका एक दोस्त और था जो नाबालिग है। ये तीनों मिलके पहले तो गांजा पीते हैं और जब महेंद्र गांजे के नशे में थोड़ा सा हो जाता है तो फिर महावीर और उसका दोस्त दोनों मिलकर तनु के भाई महेंद्र को पीटना शुरू कर देते हैं। वो इतना पीटते हैं, उसके हाथ पर बांध देते हैं, उसके बाद उसको पीटते हैं। बाद में जब वो मर जाता है तो उसकी लाश को किले के पीछे कुएं में ही फेंक दिया जाता है।
और फिर सब अपने अपने घर चले गए और फिर जो उनका मोबाइल और जो उसका मोबाइल था वो भी तोड़ ताड़ के वहाँ से फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने जो उनका जो प्लान था उसके मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों ने अपना अपना फ़ोन पर मतलब अपने अपने फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया था, एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मगर इसी बीच कहानी में आया दूसरा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये था कि 5 दिसंबर को किसी ने पुलिस को एक इत्तला दी कि हनुमान जी के मंदिर के पीछे जो कुआं है उसमें एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम ने लाश निकाली तो वो लाश जो नवंबर के ही महीने से लापता था महेंद्र, तो पता चला वो लाश उसकी है जो कि तनु का भाई भी था। अब पुलिस ने लाश मिलने की सूचना जैसे ही तनु के परिवार वालों को दी तो जाहिर सी बात है, जवान बेटा, बड़ा बेटा है घर का, वो रोना धोना शुरू हुए। मतलब एक मातम का माहौल था और तनु भी यहाँ पे खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अपने भाई की मौत का गम मना रही थी, ये जानते हुए कि मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के हाथों अपने भाई का कत्ल करवाया। वो एक नाटक कर रही थी दुख का कि मुझे तकलीफ है, मेरा भाई मरा, वो बिलक बिलक के रोना, सब दिखावा था। तनु ने एक रोने का तगड़ा नाटक किया। उधर जब लाश को निकालने के बाकी कामों में महावीर जो था वो पुलिस की काफ़ी मदद कर रहा था। मतलब शव को साफ करना, कुएं से निकालने में मदद करना। पुलिस को शक, अब जाहिर सी बात है, जो क्रिमिनल पुलिस आए दिन सुबह शाम क्रिमिनल्स को देखते हैं, उन्हें पता रहता है, इतने टाइम का करियर होता है उनका, तो पहचान जाते हैं कि हाव भाव में कुछ खराब है, कुछ गलत है। तो जब महावीर पुलिस की इस तरीके से मदद कर रहा था तो पुलिस को उसके हाव भाव पर शक हुआ, जिसके बाद उसे बाद में फिर 8 दिसंबर को पुलिस ने नॉर्मल रूटीन पूछताछ के लिए थाने बुलाया, ये कह के कि हमें जो लाश मिली है महावीर की उसी से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ कहा गया था कि सुसाइड भी हो सकती है। बहरहाल जब उसको निकाला गया, उसकी लाश को, महेंद्र की लाश को जब निकाला गया तो उसका सिर अलग था और धड़ अलग था। मतलब सोचिए उसको कितनी बेरहमी से मारा गया, गांजे के नशे में पीट के, कि उसका सिर टूट गया था। और उसके बाद उसकी जो गर्दन है वो पूरी तरीके से लटक गई थी और फिर पानी में इतने टाइम पड़े रहने के बाद वो गली। बाद में पहले उसकी धड़ पानी से निकाला, बाद में जब तलाशी हुई कुएं की तो उसमें से सर भी बरामद किया गया। वहीं जब महावीर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया पुलिस ने, तो पहले तो वो अलग ही अपनी कहानी बता रहा था कि ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, महेंद्र तो ऐसा था, महेंद्र वैसा था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और अपने तरीके से पूछताछ करी तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी महावीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि तनु से प्यार करता था, लेकिन महेंद्र उसकी कहीं और शादी करना चाहता था, इसी वजह से हम सभी ने मिलकर महेंद्र को ठिकाने लगा दिया। इस पूरे मामले पे जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक और पुलिस का इसमें कहना है कि कुएं से सिर और धड़ अलग अलग हालत में मिले थे। महावीर ने यह भी कहा कि उन लोगों ने ही महेंद्र को बुरी तरह पीटा था, इस वजह से उसका सिर टूट गया था और धड़ से अलग हो गया था। इस पूरे हत्याकांड के बारे में पुलिस का यह भी कहना है कि पहले हमें लग रहा था कि महेंद्र ने सुसाइड किया है, लेकिन जब उसके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से बात की तो पता चला कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं थी कि वो सुसाइड करे। हम पूरे घटनाक्रम की जांच करते इससे पहले ही महावीर नाम के लड़के पर हमें शक हुआ। उसने जरा सी पूछताछ में ही सब कुछ उगल कर रख दिया। अब महेंद्र की बहन तनु, उसका बॉयफ्रेंड महावीर समेत दो लोग और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही एक लड़के को भी डिटेन किया गया है जिसकी उम्र करीब 16 साल है। सबकी अपनी अलग अलग भूमिका थी, लेकिन हत्याकांड की ये वजह बेहद चौंकाने वाली है। एसपी रंजन दुष्यंत ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इस तरह के केस कभी कभी ही सामने आते हैं जो पुलिस तक को भी चौंका देते हैं। आपको बताऊं, पुलिस से जो महावीर है उसने एक हैरान करने वाली बात और कही है। उसने कही है कि मैं भाई को समझाना चाहता था, मतलब महेंद्र को समझाना चाहता था, लेकिन तनु बार बार मुझे फोर्स कर रही थी कि नहीं, भाई की हत्या कर दो। मैंने तनु को भी समझाया लेकिन वो समझी नहीं। बाद में जब तनु ने लगातार मुझ पर प्रेशर डाला, मुझे फोर्स किया, तो हम लोगों ने फिर प्लानिंग करी और फिर उसके बाद महेंद्र को मौत के घाट उतार दिया।
और इतना ही नहीं, इन लोगों ने दृश्यम मूवी का पार्ट 1 भी देखा था कि बॉडी को डंप कैसे करें और फिर किस तरीके से हम बच सकते हैं। भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से एक बहन ने अपने सिर्फ कुछ साल के प्यार के लिए मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। इस ऐसी बहन के ऊपर आपका क्या कहना है, उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।